सो हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके से शुरू हो चुका है। कुछ क्वेश्चन में दिक्कत बन रही थी तो कल उसे सॉल्व किया गया, कुछ कुछ समझ में आया है और कुछ आज हम बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से अपने एक्सरसाइज की तरफ, अपने चैप्टर की तरफ, और देखते हैं आज यहाँ पे किस कॉन्सेप्ट को हमें डील करना है। एक्सरसाइज 6.1 इस पर हम आते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तुम कर लिए हो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा हो गया है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड का फर्स्ट कह रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी बी इज अ मीडियन, बीई इज अ मीडियन। तो ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, ए बी सी। ये ट्राइंगल ए बी सी हो गया है और बीई कह रहा है मीडियन है, बीई इज अ मीडियन। ठीक है, तो हमारा मीडियन स्टार्ट कहाँ हो रहा है? बी से। हमारा स्टार्ट हो रहा है मीडियन बी से और ये जाकर के टकराएगा इस एसी लाइन के मिड पॉइंट पर और ये होगा ई। ठीक है, तो ये है बीई मीडियन। ध्यान रखना है हमें, इसे स्केल से हमें बनाना है, स्केल से मेजर करना है कि जो ई है वो एसी का मिड पॉइंट हो। ए ई ए ई जो है वो एसी का मिड पॉइंट हो, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। जो बीई मीडियन होता है ये अपोजिट, जो एंगल बी है इसके अपोजिट साइड कौन सी है? एसी। और एसी को ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, आगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल पी क्यू आर बनाना है जिसमें पी क्यू और पी आर हमारे क्या है? ट्रायंगल के एल्टीट्यूड रहे, ट्रायंगल की हाइट रहे। तो भाई साहब इसके लिए तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो भाई साहब राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला नहीं है ना, ये वाला है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक लाइन इस तरीके से खींचते हैं, एक लाइन इस तरीके से और एक लाइन इस तरीके से। राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो पी क्यू और इधर आर लिखना है। तो पी क्यू ये वाला लाइन, ये वाली साइड और पी आर साइड, ये हमारे इस ट्रायंगल की एल्टीट्यूड हो जाएंगी। पी क्यू और पी आर हमारा एल्टीट्यूड हो जाएगा। क्लियर है बात? समझ गए? तो बी वाले पार्ट में इस तरीके से हमारा फिगर बनेगा। ट्रायंगल एबीसी ये वाले में एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाना है, बी वाले में राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और सी वाले में इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड वाई एल इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ये वाले में जहां पर एल्टीट्यूड एक्सटीरियर हो ट्रायंगल के, जहां पर एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर आ रहा हो, वहां पे तुम्हें ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल बनाना है। कौन सा ट्रायंगल? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको इरेज कर दें। तो इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा हमारा एक्स वाई जेड। और वाई एल एल्टीट्यूड है तो वाई यहाँ रहेगा क्योंकि वाई एल ऐसे जाएगा, और एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, और एल हमारा एल्टीट्यूड है तो एल्टीट्यूड हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये हमारा एल क्या हो जाएगा? वाई एल एल्टीट्यूड हो जाएगा। एल्टीट्यूड क्या होता है? जो ट्राइंगल के साथ 90 डिग्री बनाए, जो ट्राइंगल के बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, तो ये वाले सी वाले पार्ट में हमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाना है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कैसे बनता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री से ज्यादा। और ये एक्स, ये वाई, ये जेड, और इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल के बाहर आएगा, ये ट्रायंगल के क्या होगा? बाहर आएगा, ये वाला एल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, वाई। ठीक है, थर्ड वाला एक बार ट्राई करना। इसमें क्या करा? वेरीफाइड बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। कह रहा है एक हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना है।
एक हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल लेना है, ए बी सी कोई भी ले लें, और ये आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का मतलब होता है कि दो हमारे साइड्स क्या हों, इक्वल हों। तो जो इनका हमारा ये होगा मीडियन, मीडियन और एल्टीट्यूड क्या सेम होगा, ये हमें वेरीफाई करना है ड्रॉ करके। तो ड्रॉ करके देखना कि क्या ये जो एएम ड्रॉ हो रहा है, ये क्या बीसी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और क्या ये एएम इससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है बीसी साइड से। ठीक है, इतनी बात हो गई हमारा ये फर्स्ट एक्सरसाइज में। अब आते हैं सेकंड एक्सरसाइज, और सेकंड एक्सरसाइज का हमारा पहला टॉपिक आता है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, समझते हैं। एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहर का। एक्सटीरियर मतलब क्या होता है, बाहर। ठीक है, अभी जब हम लोग लाइंस एंड एंगल देखे तो उसमें एक्सटीरियर एंगल देखे थे। तो जो पैरेलल लाइंस या फिर जो दो लाइंस रहती थी उसके जो बाहर वाले एंगल्स रहते थे, उनको हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलते थे। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल, यहां पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये ट्राइंगल देख रहे हो, ए बी सी, इसमें कह रहा है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल भाई, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये सब तो तीनों इंटीरियर हो जाएंगे। फिर एक्सटीरियर क्या होगा, तो फिर एक्सटीरियर क्या होगा, तो कहता है भाई साहब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये सब तो हमारे क्या हो गए, इंटीरियर एंगल हो गए। और जब जब बात हो एक्सटीरियर एंगल की, तो हम क्या करते हैं, किसी एक साइड को, किसी भी एक साइड को, ए बी बी सी सी ए, किसी भी एक साइड को हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं। किसी भी एक साइड को, चाहे तो बीसी को एक्सटेंड कर दो, चाहे एसी को एक्सटेंड कर दो, चाहे एबी को एक्सटेंड कर दो। तो अब जो ये वाला एंगल बन रहा है, जो ये वाला एंगल बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। बात समझ में आई। हम ये कह रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो इस तरीके से एक ट्राइंगल ड्रॉ हो गया। तीनों के तीनों जो एंगल हैं, पी क्यू आर, पी क्यू आर जितने भी एंगल हैं, ये सब के सब इंटीरियर हैं। तो एक्सटीरियर कैसे ड्रॉ होगा, तो मैं कह रहा हूं किसी भी एक साइड को, पी क्यू को, पी आर को, क्यू आर को क्या करो, एक्सटेंड कर दो। इस बार हम क्या करें, पी क्यू को एक्सटेंड कर दे रहे हैं, यहां से ऐसे एक्सटेंड कर दिए। अब ये जो दो साइड हैं, इनके बीच में ये वाला जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग कहेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। आई होप सो ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल समझ में आ गया। ठीक है, तो अब प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल समझ में आ गया कि ट्रायंगल का एक्सटीरियर क्या होता है। अब प्रॉपर्टी ये होती है कि जो इस एंगल का मेजरमेंट होता है, बहुत ध्यान समझिए, जो इस एंगल का मेजरमेंट होता है, जितनी वैल्यू इसकी दी रहेगी, जितनी वैल्यू इसकी दी रहेगी, वो इसका और इसका सम होगा। मतलब एंगल ए और एंगल बी का सम होगा ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल। मतलब इस वाले को छोड़ दो, जो इसके साथ वाला, जो एक्सटीरियर एंगल के साथ वाला एंगल है, उसको छोड़ दो। सो क्या करो, उसको तुम छोड़ दो, और बाकी के जो दो एंगल इसके साथ वाले नहीं हैं, उनके सम के बराबर होगा। बात समझ में आई। मतलब कि कहने का मतलब हमारे ये है कि अगर ये 30 है और ये 20 है, होगा नहीं वैसे, ये 80 ले लो, ये 80 ले लो, ये 20 ले लो। ठीक है, ये 80 डिग्री दिया गया, ये 20 डिग्री दिया गया है, तो ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा, ये 100 डिग्री के बराबर होगा। मतलब मैं बता रहा हूँ एक्सटीरियर एंगल की जितनी भी वैल्यू रहेगी, दो इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगी, उसके साथ वाला जो इंटरनल एंगल है, उसको छोड़ करके, उसको छोड़ करके उसको हमें नहीं लेना है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। कुछ और ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पर ये है। इस बार हम एक्सटेंड मान लो इसको कर देते हैं। ठीक है, ये भी एक लाइन एक्सटेंड है। अब इस बार देखो,
ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ये एक्सटेंड एंगल का सम निकालना है। ये एक्सटेंड एंगल कितने डिग्री का होगा। हमको इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना इसका कोई मतलब नहीं है, ये वाले कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक्सटेंड एंगल इसके जिसके साथ रहता है उसको हम नहीं लेते हैं। ठीक है भाई। अगर इसकी वैल्यू 20 डिग्री दी गई है, इसकी वैल्यू 50 डिग्री दी गई है, तो ये वाले का कितना होगा, 70 डिग्री होगा। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल यही है भाई, और कोई चीज नहीं है। ठीक है, ये डेफिनेशन है, जरा इसको लिख लेना कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है, एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट होती है, वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। इसको याद कर लो, समझ लो कि ये ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी है। जो ये वाला एक्स्ट्रा एंगल है, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। इन दोनों को जोड़ दो तो ये वाला निकल आएगा। ठीक है, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ देखो, क्वेश्चन दिया गया है फाइंड एंगल एक्स इन फिगर 6.11। हमें एक्स निकालना है। हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्सटीरियर एंगल कितना दिया गया है, 110। हम लोग प्रॉपर्टी से जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से सॉल्यूशन में, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ अपोजिट करके लिख देना, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। तो सम है कितना, x+50। x+50 ये हमारे इंटीरियर एंगल हैं, इक्वल्स टू 110। तो x की वैल्यू 110 -50, ये 50 इधर आएगा, इधर प्लस में है तो इधर माइनस पे आ जाएगा, तो x की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तुम फटाफट से आ जाना कहाँ पर, अपनी एक्सरसाइज 6.2 पर। और 6.2 पे तुम्हें यही सब करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सट्रा एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। जो एक्स है इसी की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। ठीक है, तो जिस तरीके से बताया हूं उस तरीके से भाई कर लेना। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। इस बार तुमको ये वाला एक्स निकालना है। ठीक है, तो ये सारे डायग्राम बना बना करके ट्राई करा। अब आता है अगला टॉपिक अपना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ये भी बहुत ही शानदार टॉपिक है। आज एक साथ दो एक्सरसाइज निपटाएंगे, आज छुट्टी भी है तुम्हारी। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ये क्या कहता है भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल ये कहता है भाई साहब, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, ये कहता है प्यार से हमसे कि अगर हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है, तो इसके जितने भी इंटीरियर एंगल हैं, यदि उनको हम सम कर देते हैं, उनको हम जोड़ देते हैं, तो उसका सम 180 डिग्री हो जाता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या है, तो सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब, कहने का मतलब है, अगर इस तरीके से सवाल आता है, ए बी सी, ये एंगल तुमको मान लो 20 डिग्री दिया गया है, ये मान लो तुमको दिया है 70 डिग्री, तो ये तुम्हारा कितना होगा, इसको 30 मान लेते हैं। ठीक है, ये 70, ये 30, तो ये कितना होगा, तो हम कहेंगे कि ओवरऑल सम कितना होता है 180। ये 70 और 30 कितना हो गया 100, तो ये कितना हो जाएगा 80, सिंपल तरीके से। ठीक है, आते हैं कुछ सवाल देखते हैं यहाँ पर। ये देखो, इन द गिवन फिगर
6.8 फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल पी। इसका मतलब क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ एंगल पी। एम फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल पी। मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? मेजरमेंट ऑफ एंगल पी, मतलब ये वाला एंगल हमें निकालना है। हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल से जानते हैं कि तीनों एंगल, जो इंटीरियर तीनों एंगल्स होते हैं, उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर इस तरीके से सॉल्यूशन लिख सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल पी प्लस 47 डिग्री प्लस 52 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। और आगे लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहता है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल पी, ध्यान रखना जो जिसका निकालना है उसको इसी तरीके से लिखना, मेजरमेंट ऑफ एंगल पी प्लस 47 प्लस 52 डिग्री इक्वल्स टू 180। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल पी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 7 11 119, नहीं नहीं, 7 5 12 129, नो 4 5, अरे यार 99 होगा भाई। 7 2 9 5 4 9, 99 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल पी इक्वल्स टू 180 माइनस 99। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल पी इक्वल्स टू 10 में से 9 गया 1, 18 में से 17 बजा, 17 में से 9 गया 8, 81 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से मेजरमेंट ऑफ एंगल पी निकला है। आयु तो बहुत आसान है भाई, बहुत ही आसान चैप्ट, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इसमें कुछ इतना सोचना नहीं है। अब देखो, ये 50, ये 60, ये x, क्या होगा? ये सिंपल तरीके से बता सकते हो, 70 होगा। कितना होगा? 70 डिग्री, क्योंकि ओवरऑल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। लेकिन लिखना पड़ेगा, कैसे लिखोगे? मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और ऊपर लिखोगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल is equals to 180, is equals to 180। measurement of angle A plus 110 equals to 180। तो measurement of angle A equals to 180 minus 110, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, खत्म। इस तरीके से यहाँ पर ये वाला ध्यान रखो, इस तरीके से अगर दिया है, इस तरीके से एंगल बना हुआ है, इसका मतलब ये 90 है। तो आई होप सो कि ये वाली, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये तुम्हारे हो जाएंगे। ठीक है, सब में एक्स एक्स निकालना है। अब ध्यान रखो, ये एक्स है, ये भी एक्स है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो निकालना कोशिश करना। और इसमें तीनों बराबर है, तो इसमें एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, करना आएगा। सब में वही फॉर्मूला यूज करना है कि तीनों एंगल का सम करना इक्वल्स टू 180 के बराबर दिखाओगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, छोड़ मत देना सवाल को, ट्राई करना, नहीं आएगा फिर हम बताएंगे। इस तरीके से सेकंड वाले में करना है तुम्हें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। ठीक है, अब जैसे ये वाला हम ड्रॉ कर दे बना देते हैं तुम्हारा। ठीक है, ये वाला सवाल हम बना देते हैं किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें x और y दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है, ये वाले। तो ये देख रहे हैं, ये 120 है, ये क्या है? 120 है। तो तुम्हारा ये वाला क्या होगा? तुम जान रहे हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर ये एक रे ड्रॉ हुआ है, मतलब एंगल y और 20 डिग्री, ये क्या है? लीनियर पेयर। यहाँ पे लिखेंगे एंगल y एंड 120 डिग्री आर लीनियर पेयर, आर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब होता है एंगल y प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल y का 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ये एंगल y 60 डिग्री हो गई तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे कि अगर ये 50 प्लस 60 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल x 180 के बराबर होगा। 50 प्लस 60 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल x इक्वल्स टू 180। तो हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल x क्या हो जाएगा? 180
-110, ये क्या हो जाएगा 70। ठीक है, इस तरीके से ये वाला भी हो जाएगा। इसमें तुम्हारा अल्टा वो सबसे प्यारा एंगल कौन सा होता है, तो एक्स, सबसे प्यारा एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल एक्स, तो यहाँ पर वाई 80 हो जाएगा खटाक से, और एक्स निकाल दोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल की हेल्प से। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारी ये दोनों एक्सरसाइज अब तुम्हारे हवाले है, इसको खुद से अब ट्राई करोगे तुम सारे के सारे क्वेश्चन। आज छुट्टी है तो भरपूर तुम्हारे पास समय है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन करके हमें शाम 7:30 बजे तक तुम भेज दोगे। जो दिक्कत परेशानी हो शाम को पूछ लेना। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।